हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों को सावन के महीने का बड़ा बेसब्री से इंतजार रहता है। पौराणिक मान्यता है कि सावन महीने में देवों के देव महादेव पर पृथ्वी लोक की देखभाल की जिम्मेदारी होती है और वे पृथ्वी लोक पर विचरण करते हैं। शास्त्रों में इस महीने को बहुत पावन और पवित्र माना गया है। भगवान शिव को ये महीना बहुत ही प्रिय है क्योंकि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति स्वरूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। सावन माह में भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए थे और उनकी मनोकामना पूरी की थी। यही नहीं, विवाह के बाद भगवान शिव पहली बार ससुराल गए थे। उस समय सावन का महीना था और वहां पर उनका स्वागत और जलाभिषेक हुआ, जिससे वे बहुत खुश हुए। वहीं आज श्रावण महीने के पहले सोमवार के मौके पर देश के 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ ही हर शिवालय में भोले के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी रही। बाबा महाकाल, काशी विश्वनाथ और बाबा बैद्यनाथ धाम में पहले सावन के पहले सोमवार को विशेष पूजा अर्चना की गई। शिव भक्त इसी महीने में कांवर लेकर आते हैं और उस कांवर में भरे गंगा जल से शिव जी का जलाभिषेक करते हैं। इससे शिव जी खुश होकर अपने भक्तों की भी सभी मनोकामना पूरी करते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि सावन में शिव भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ कांवर यात्रा करते हैं। उसे हर कदम के साथ एक अश्वमेघ यज्ञ करने जितना फल प्राप्त होता है। ऐसे में आपको बताते हैं कांवर यात्रा कैसे और कब शुरू होने से जुड़ी पौराणिक धार्मिक मान्यताएं और इतिहास की बातें। हिंदू कैलेंडर के अनुसार साल के 5वें महीने यानी सावन को श्रावण का मास भी कहते हैं। अगर प्राचीन ग्रंथों की माने तो कहा जाता है कि पहला कांवरिया रावण था। वेद कहते हैं कि कांवर की परंपरा समुद्र मंथन के समय ही पड़ गई। तब जब मंथन में विष निकला तो संसार इससे त्राही त्राही करने लगा। तब भगवान शिव ने इसे अपने गले में रख लिया, लेकिन इससे शिव के अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा ने जगह बनाई उसको दूर करने का काम रावण ने किया। रावण ने तप करने के बाद गंगा के जल से पूरा महादेव मंदिर में भगवान शिव का अभिषेक किया, जिससे शिव इस ऊर्जा से मुक्त हो गए। वहीं पौराणिक ग्रंथों में कांवर को लेकर एक मान्यता ये भी है कि बाबा महादेव के परम भक्त भगवान परशुराम सबसे पहले कांवर लेकर बागपत जिले के पास पूरा महादेव गए थे। उन्होंने गढ़ मुक्तेश्वर से गंगा का जल लेकर भोलेनाथ का जलाभिषेक किया था। उस समय श्रावण मास चल रहा था और तब से इस परंपरा को निभाते हुए भक्त श्रावण मास में कांवर यात्रा निकालने लगे। कितने प्रकार की होती है कांवर यात्रा और क्या है इसके नियम, इसे कांवर यात्रा क्यों कहते हैं? जानकारों के मुताबिक डाक, खड़ी, डांडी और सामान्य कांवर, इन 4 प्रकार की कांवर यात्रा होती है। डाक कांवर में कांवरिये कांवर यात्रा की शुरुआत से शिव के जलाभिषेक तक बिना रुके लगातार चलते रहते हैं। उनके लिए मंदिरों में विशेष तरह के इंतजाम भी किए जाते हैं ताकि शिवलिंग तक बिना रुके वो चलते रहे। वही खड़ी कांवड़ में शिव भक्त की मदद के लिए कोई न कोई सहयोगी उनके साथ चलता है। जब वे आराम करते हैं तो सहयोगी अपने कंधे पर उनकी कांवड़ लेकर कांवड़ को चलने के अंदाज में हिलाते रहते हैं। तो डांडी कांवड़ में भक्त नदी तट से शिवधाम तक की यात्रा दंड देते हुए पूरी करते हैं। कांवड़ पथ की दूरी को अपने शरीर की लंबाई से लेटकर नापते हुए यात्रा पूरी करते हैं। ये बेहद मुश्किल होती है और इसमें 1 महीने लग जाता है। सामान्य कांवर यात्रा के दौरान कांवरिये जहाँ चाहे रुककर आराम कर सकते हैं। कांवर में श्रद्धालु बांस की लकड़ी पर दोनों ओर टिकी हुई टोकरियों में गंगा जल लेकर लौटते हैं। इस कांवर को लगातार यात्रा के दौरान अपने कंधे पर रखकर यात्रा करते हैं। इसीलिए इस यात्रा को कांवर यात्रा और यात्रियों को कांवरिये कहा जाता है। आमतौर पर बिहार, झारखंड और बंगाल या उसके करीब के लोग सुल्तानगंज जाकर गंगा जल लेते हैं और कांवर यात्रा करके झारखंड में देवघर के बैद्यनाथ मंदिर या फिर बंगाल के तारकनाथ मंदिर के शिवालयों में जाते हैं। कांवर यात्रा ले जाते समय हर कांवरिया कुछ नियमों का पालन करता है। वो संकल्प करता है कि यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार का नशा, मदिरा, मांस और तामसिक भोजन वर्जित माना गया है, उसका सेवन नहीं करेगा। कांवर को बिना स्नान किए हाथ नहीं लगा सकते, चमड़ा का स्पर्श नहीं करना, वाहन का प्रयोग नहीं करना, चारपाई का उपयोग नहीं करना, वृक्ष के नीचे भी कांवर नहीं रखना, कांवर को अपने सिर के ऊपर से लेकर जाना भी वर्जित माना गया है। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल TV9 भारतवर्ष डिजिटल।